सवाल ये कि समाजवादी पार्टी में ऑल इज वेल अगर हो भी गया तो जिस तरीके की चर्चा हो रही है, राजकुमार भाटिया हमारे साथ है, वो कह रहे हैं फ्रेंडली मैच था। क्या ये स्क्रिप्टेड फ्रेंडली मैच इस बात पर पर्दा डालने के लिए था कि सरकार के 4.5 साल के 5 साल के कामकाज पर कोई चर्चा नहीं हो? और क्या समाजवादी पार्टी ये करने में कामयाब रहेगी? सुधींद्र भदौरिया जी, कि चर्चा इसी पे होती रहे, परिवार में झगड़ा चल रहा है, मुख्तार अंसारी को ले या नहीं ले। अखिलेश यादव जी ने देखिए ऐसा है, स्वयं अखिलेश यादव जी ने कहा था कुछ बाहर वाले आ गए हैं और वो समस्या पैदा कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि वो बाहर वाले उनके भाई हैं। दूसरी चीज, शिवपाल यादव लिख रहे हैं कि रामगोपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले हुए हैं, वो अपने आप को किसी चीज में बचाना चाहते हैं। तो जब उनकी पार्टी के अंदर ये एक तरह से वो कांच है, टफन ग्लास है, जब वो टूट जाता है तो उस पर कागज आगज चिपका के आप उसको रख बेशक दीजिए। इनमें बाहर लड़ाइयां हो रही हैं, गुत्थम गुत्था हैं ये लोग, और जिन लोगों को निकाल दिया गया, कई एमएलसीज निकाल दिए गए हैं। तो इन सारे सवालों के बारे में आप सांगठनिक तौर पर जो ये विफल हुए हैं सरकार चलाने में, वो एक अलग है, पर इनका सांगठनिक तौर पर भी जितने लोगों को निकाला गया है और जिस तरह के सवाल उठे हैं, इनमें आप देखिएगा चुनाव में किस तरह से ये 3-4 खेमों में बंटकर आपस में उसी तरह से लड़ेंगे जैसे शिवपाल और अखिलेश लड़े थे। अभी इसका फायदा आपको मिलेगा, आपको उम्मीद है? देखिए, हम फायदे के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ है। इन 4.5 वर्षों में वो निराश हुए हैं। उन्होंने एक नौजवान मुख्यमंत्री बनाया, पर उस नौजवान मुख्यमंत्री ने निराश किया और हर बार वो कहते रहे कि अब हम ठीक करेंगे, और एक से एक दंगे होते चले गए। 400 लगभग दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं ये भी कह दूं कि दंगों के अलावा वहां पर जिस तरह से महिलाओं के मामले में कहा गया, मुलायम सिंह जी कहते हैं लड़के हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाया करती है बलात्कार के ऊपर। तो इस तरह के जब उन लोगों की मानसिकता हो, उत्तर प्रदेश में ना महिलाएं, ना अल्पसंख्यक, ना दलित, ना किसान आत्महत्याओं पर आत्महत्या, आप बुंदेलखंड से लेके इटावा तक के जिले में और मोदी नगर में जाइए जो एक संभ्रांत इलाका है, वहां के किसानों तक आत्महत्याएं की हैं। ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे जनता के सामने? बोलिए राजकुमार भाटी। उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के कार्य पर चर्चा न हो। हम तो ईमानदारी से चाहते हैं कि 4.5 साल के कार्यों पर चर्चा हो और उन्हीं के ऊपर वोट मांगे जाएं। हम अपने कार्य बताएंगे, ये हमारी कमी बताएं, ये सांप्रदायिक और जातीय मुद्दे उत्तर प्रदेश में न उठाए जाएं, ये हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी दिल से चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काम हुए, केवल काम नहीं, ऐतिहासिक काम हुए। कोई और स्टेट भारत में है जहां किसान को फ्री पानी दिया जा रहा हो? सिंचाई फ्री है उत्तर प्रदेश में। 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दी जाती है। 1,40,000 शिक्षा मित्र वो परमानेंट टीचर बना दिए गए प्राइमरी में। 41,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई, नए थाने खोले गए, बिजली 16 घंटे दी जा रही है। 350 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे आगरा से लखनऊ बन के तैयार है। 5 शहरों में मेट्रो चलने के लिए तैयार खड़ी है। 5 शहरों में एक साथ मेट्रो का काम किसी और स्टेट में होगा हो तो बता दें। छोटे छोटे आपको उदाहरण बता देता हूँ, हालांकि वेरीफाई नहीं किए, फिर भी बता रहा हूँ। हमारे दर्शक है परितोष, वो इलाहाबाद से तस्वीर दिखा रहे हैं अपने शहर की सड़कों की। वो कह रहे हैं भाटी साहब को दिखा दीजिए, शर्म से डूब के ना मर जाए तो कहिएगा। उसके बाद संदीप कुमार हैं, वो कह रहे हैं अलीगढ़ से सिकंदरा की 40 किलोमीटर की सड़क है, पिछले 30 साल से उसी पैथेटिक हालत में देख रहा हूँ। अनूप राय हैं, वो कह रहे हैं भाटी साहब खुद गांव में रहते हैं लेकिन लगता है गांव की हकीकत से काफ़ी दूर है। कम से कम मिर्ज़ापुर के गांव में तो 8 घंटे भी बिजली नहीं रहती है। अब बताइए सर, ये दर्शक हैं जो आप ही को सुन के लिख रहे हैं सारी बात। देखिए, बिजली के जहाँ तक सवाल है, बिजली पे तो मैं दावा कर सकता हूँ कि 16 घंटे बिजली दी जा रही है। कहीं टेक्निकल कमी की वजह से कहीं कोई दिक्कत हो तो अलग बात है। सड़कों के बारे में जो आपके दर्शकों ने जो टिप्पणी की है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो गलत टिप्पणी कर रहे हैं। मैंने दावा नहीं किया, ना कोई सरकार कर सकती कि हमने सारी सड़कें बिल्कुल बढ़िया बना दी हैं, लेकिन हमने सड़कें बनाई हैं, हमने विकास किया है। 27,000 किलोमीटर सड़क हमने बनाई है। सर, आपके आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे हमने बनाया है। नेताओं के घरों में आपस को जोड़ने वाली सड़कें तो बनी नहीं, जो हालात आज दिख रहे हैं। वो सड़कें भी अब दुरुस्त हो गई हैं, उनके स्पीड ब्रेकर भी खत्म कर दिए गए हैं, वो सड़कें बढ़िया सरपट दौड़ेंगी अब। देखिए, एक्सप्रेस वे से जो जट्टारी और टप्पा खैर होते हुए सड़क जाती है, इतनी बदहाल है साहब।
और अब उसकी खुद दुर्दशा जो दशा है देखते ही बनती है। तो ये सब चीज़ें पर, लेकिन मैं ये कहीं ना कहीं इनकी इस बात से सहमत हूँ कि काम हुआ है, पर लेकिन ये कहें कि ऐतिहासिक और ये सब तो गलत बात है, पर लेकिन काम हुआ है। इसे आप ऐतिहासिक नहीं मानते? किसान को फ्री पानी दिया जा रहा है, देखिए किसान की पेंशन, जो किसान का बीमा योजना है 5 लाख। राठी साहब मैं आपको बताऊं, पेंशन क्या कि लोगों को मिल नहीं रही। आप पता नहीं आंकड़ों की ज़रूर बात कर रहे होंगे जो कागज़ में है, जो यथार्थ में ये है कि लोगों को, अधिकांश जो लोग हैं जो इसके पात्र हैं उनको मिल नहीं रही। जिनको मिल रही थी कि बताते हैं कि 2 साल पहले साहब मिली थी, अब बंद हो गई है। तो इस तरीके की अनियमितताएं इतनी है। 2 साल तो इसे शुरू हुए भी नहीं है समाजवादी पेंशन को, महिलाओं के लिए है। हाँ जी, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, मैं महिलाओं के संदर्भ में ही बता रहा हूँ। मैंने आपको एक ये उदाहरण दिया कि इस तरीके से, ये नहीं कह रहा कि 2 साल कि 1 साल पहले, इस तरीके से बहुत से उदाहरण आ रहे हैं और बहुत से लोग जो इसमें पात्र हैं उनको मिल ही नहीं रहे। वो श्रीकांत शर्मा, ये जो पूरा फ्रेंडली मैच हुआ जिसको आप लोग कह रहे हैं स्क्रिप्टेड था, क्या ये कवर कर पाएगा, उन सारी चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल पाएगा जो ये अभी उठ रही हैं एक एक करके? आप कह रहे हैं इधर की सड़क नहीं है, भदौरिया जी कह रहे हैं उधर की सड़क नहीं है, दर्शक भेज रहे हैं हमारे यहाँ के हालत देख लीजिए, लोग कह रहे हैं बिजली के बारे में फैक्ट्स जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, आप हमारे यहाँ के जाँच लीजिए। तो क्या ये जो 4 दिन 6 दिन चला है ड्रामा, ये कवर कर पाएगा इसको? देखिए, ये प्रयास किया है आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कि जो विफलताएं हैं उन पर लोग चर्चा ना करें, लेकिन आप विफलताओं को कितने दिन छुपाओगे रोहित जी? उन पर तो चर्चा एक ना एक दिन होगी। और हमारे समाजवादी पार्टी के मित्रों की एक आदत है कि वो जो विज्ञापन अखबार में जारी हो रहे हैं उन्हीं विज्ञापनों को पढ़ते हैं। जमीन से हमें तो बड़ा दुख होता है कि अपने आप को लोग गांव का कहते हैं, लेकिन गांव से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं। अभी आप यहीं से बैठकर आप पश्चिमी यूपी के 4 आप डीएम को, जिनको भी चाहें रोहित जी, आप डायल कर लीजिए, उनसे पूछो भाई गांव में कितने घंटे बिजली दे रहे हो आप? मेरी बात पे यकीन मत करिए, आप उनको पूछिए कितने घंटे बिजली दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे भाटी साहब को फोन करके बता रहा हूं आपको। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, ग्राम प्रधानों को फोन करके पूछा है मैंने। 16 घंटे बता रहे हैं सर, 16 घंटे। आप ग्राम प्रधान की बात कर रहे हो, डीएम तो आपका प्रतिनिधि है, वो तो आपके इशारे पे काम करता है। और मैं ये नहीं कहूंगा भाई आपको अपना हक है अपनी बात रखने का, लेकिन कम से कम जमीन की जो वास्तविकता है उसको झुटलाने की कोशिश मत करिए। हर व्यक्ति को आप कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब आप सबसे बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र आप ही हैं क्या? मतलब जो लोग आपके सामने बात रख रहे हैं वो सब झूठ है, आप जो बोल रहे हैं वो सच है। और सरेआम गुत्थम गुत्ता हो रही है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, किसी का कोई माइक छीन रहा है, आप कहते हैं फ्रेंडली मैच हो रहा है। अरे जनता को इससे क्या लेना देना? जनता ने जिस काम के लिए आपको चुना था उस काम पर तो आप जीरो हैं। अगर आप अपने काम के दम पर ही वोट मांगना चाहते हैं तो फिर प्रजापति को पार्टी में वापस क्यों लिया? फिर आप अंसारी के गुणगान क्यों गा रहे हो? फिर अखिलेश के आप सफलताओं का गुणगान मुलायम सिंह जी क्यों नहीं गा रहे हैं? तो आपके जो बयान है, आपके नेताओं के बयान है, वो दोनों विरोधाभासी हैं। एक तरफ तो आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं वो सीधे सीधे जाति की बात कर रहे हैं, वो सीधा सीधा आप उसकी अपने अंसारी की बात कर रहे हैं। मतलब आप खनन माफिया का और अपराध के गठजोड़ के दम पर चुनाव में जाना चाहते हैं राठी जी, और आप यहाँ टीवी पर कह रहे हैं कि विकास की बात करेंगे, हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे। तो पहले एका तो कर लो, तय तो कर लो कि अल्टीमेटली चुनाव के लिए आपका मुद्दा क्या है। श्रीकांत जी, 2 साल से आपकी पार्टी भी तो नारा दे रही थी कांग्रेस मुक्त भारत का। अब कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में आप कांग्रेस युक्त बीजेपी दे रहे हैं देश के लोगों को, वो वादा खिलाफी नहीं है क्या? हमारी वादा खिलाफी कहाँ है? हमारे काम का आकलन तो आप 19 में करेंगे, हम तो हर दिन अपने काम का हिसाब देते हैं रोहित जी। आप हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप मायावती जी को छोड़ सकते हैं, मुलायम सिंह जी को छोड़ सकते हैं, कांग्रेस को आप छोड़ सकते हैं, बीजेपी से तो आप सीधा हिसाब लेकर बैठेंगे और मुझे आपको हिसाब देना है, एक एक दिन का हिसाब देना है, एक एक पाई का हिसाब देना है। तो आपको ये क्यों लगता है कि हम मुलायम सिंह को छोड़ देंगे, मायावती जी को छोड़ देंगे या कांग्रेस को छोड़ देंगे? नहीं, आप नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हमसे तो हमको आप भागने नहीं देंगे। आप कहेंगे श्रीकांत जी आपने ये कहा था 5 साल पहले, इसमें कितनी प्रगति हुई, कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। तो हम तो अपने काम में जुटे हुए हैं, हमें तो आपको हिसाब देना है। 2 करोड़ रोजगार में 2.5 साल में कितने रोजगार आप दे पाए, इस पे जरा बता दीजिए। कहीं उसके नजदीक आए आप? 1,35,000 आपने रोजगार दिए 2015 और 16 में, तो कहीं उसके समीप आए आप कहीं देखिए। ऐसा है 2.5 साल में, 5 साल में आप एकदम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। अरे भाई, मैं आपको 3.5 करोड़ की बात कर रहा हूं। इसके बीच में 1 करोड़ तो इस बार दे देते आप, इस साल दे देते। श्रीमान जी, अरे श्रीमान जी आप मेरी बात तो सुनिए।
श्रीमान जी जो यूपीए ने दिए संसद में थे उससे जवाब हमने दिया है। कम से कम यूपीए 35% जवाब रोजगार दिया है। देखिए, ये रोजगार जो घटे हैं। 2015-16 में जो संसद में इनका जवाब है, 1,35,000 पार्लियामेंट में जवाब है कि पिछले रोजगार 8 साल घटे में हैं। सबसे न्यूनतम स्तर के रोजगार सृजन है। आप आंकड़े देख लीजिएगा। अरे मैंने ये कहा है आपसे, मेरी दो बातें आप सुनिए। क्या इस देश के अंदर जो स्वरोजगार दिया जा रहा है उसको आप काउंट नहीं करेंगे? स्वरोजगार भी तो हम लोग दे रहे हैं और ऐसे लोगों को दे रहे हैं। पढ़ई को स्वरोजगार दिया जा रहा है, नाई के काम करने वाले को दिया जा रहा है, सब्जी वाले को दिया जा रहा है। वो आंकड़े फिर तो दूसरों के भी, हमारे शासनकाल के भी उसमें तो जोड़े पूरा जाए। हिंदुस्तान अगर ये आपका रोजगार आधार है युक्त हो रोजगार नहीं, देखिए। जोड़ने का, रोजगार के आंकड़े प्रस्तुत करने का, तो देखिए, यूपीए फिर के तो कार्यकाल पूरे में भी देश वो को जोड़े रोजगार जाए। मिल फिर गया। तो आंकड़ा तो कहाँ बेरोजगार तक है ही पहुंचेगा? नहीं। अरे आपके पास तो रोजगार में घोटाला सबको रोजगार करने मिल के चुका अलावा है। कोई और अरे आपके यहाँ अभी एटीएम का क्या घोटाला हुआ है? घोटाले की बात कर रहे हैं। व्यापक घोटाला क्या है? ताबूत अरे घोटाला भैया, क्या हुआ? आप ही के व्यापक कार्यकाल में घोटाला हुआ है का ना? बताइए। आप ही की सरकार के दौरान व्यापक हुआ है। कितने ये लोग आपने मर अच्छा गए पहाड़ा पढ़ लिया है घोटाले। अरे बताइए। अपने तथ्यों को और छुपाने विजय के लिए माल्या आप इस पे कितना आ जाते पैसा ले हैं। गए, अरे कितना अपनी बांट बात गए, कीजिए इसका आप। बताइए। भदौरिया जी कुछ ललित बोल रहे हैं। मोदी का बताइए। चावल घोटाला बताइए। आपके खड़से क्या दाऊद से बात कर रहे थे उसका बताइए। एनआरएचएम का घोटाला बताइए। एनआरएचएम का घोटाला माल्या को यहाँ से आपने भेज दिया बाहर। क्या हुआ? माल्या को बाहर भेज दिया। यही अगर यूपीए के दौरान हो जाता तो आप कहते कि घोटाला। आज उसको घोटाले की बात संज्ञा नहीं दी जा रही है। इतना व्यापक है कि व्यापक घोटाला इतना व्यापक है कि पूरे देश को ग्रस्त कर गया। कुछ नहीं निकाल पाए आप ये बताओ कि आपने डॉक्टर सचान को जेल के अंदर मार दिया। व्यापक घोटाला सब निकलेगा, आपका हिसाब किताब होगा, लेखा जोखा बनेगा। आपको लगी। और ऐसे ही जवाहर बाग के अंदर अखिलेश बाबू ने आपको लगेंगी व्यापम की, संतोष यादव को व्यापम मरवा की दिया। निसंदेह लगेंगी। उनकी और भी हाय आपको फिर अखिलेश को लेखा लगी है, जोखा इसीलिए आपका दिया तो ये पतन जाएगा। हो रहा है। ये तो आपको हत्यारी लगेगी, सरकार आपको है, लगेगी, आपको हत्यारी लगेगी। सरकार है, माफिया को संरक्षण देने वाली सरकार है, गुंडों को संरक्षण देने वाली सरकार है। तो इनकी विदाई तो तय है। जैसे बहन मायावती की 12 में विदाई हुई, ऐसे ही अखिलेश बाबू की और मुलायम सिंह जी आपकी की सरकार विदाई है। पूंजीपतियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। काम- अरे एक- हाल वही एक- होगा जो एक- दिल्ली और बिहार एक में मिनट। हुआ। हमारी सरकार एक- का हाल वो होगा जो दिल्ली और बिहार में हुआ। एक-एक करके- भारतीय एक-एक जनता करके। पार्टी का जो हाल दिल्ली और बिहार में हुआ वही एक-एक उत्तर करके। प्रदेश में होगा। सर आप लोग कहें तो मैं ब्रेक ले लेता हूं, वरना एक एक करके बोलें सुनाई देगा। और श्रीकांत जी आप ऊंचा बोल रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी आवाज़ फट जा रही ठीक है, है। लोगों को सुनने में कठिनाई हो रही है। जो टीवी पर देख रहे होंगे, बैठ के सुनना चाहते होंगे, आपको थोड़ा सा आप अपना वॉल्यूम कम रखेंगे तो आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से सुनाई देगी। राजकुमार भाटी, इस बात से आपको ये तो अंदाज़ा हो गया कि फ्रेंडली मैच खेलने के बाद भी आप पिच के गड्ढे और वो सारी चीज़ें दूर नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें आपके सामने खड़ी होंगी जब आप चुनाव में जाएंगे। अगर आपको ये लगता हो कि लोग ये सोचेंगे कि देखिए इतना घमासान हुआ, उसके बाद भी नेताजी ने पार्टी संभाल ली और सारी चर्चा इसी पे सिमट के रह जाएगी, तो वो गलत साबित हो रहा है। देखिए, विरोधी पार्टी कुछ भी दुष्प्रचार करती रहे, हमें उत्तर प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे काम देखेगी, मुख्यमंत्री की छवि देखेगी, उनका जो साफ सुथरा चेहरा है उसे सर देखेगी। पार्टी तो देख नहीं रही और मुख्यमंत्री अभी की छवि, जनता श्रीकांत कहाँ से शर्मा जी जो देखेगी? सवाल उठा रहे थे पार्टी गुंडों को खुद देख नहीं रही संरक्षण सर देने का। मुख्यमंत्री की छवि, अभी जनता रोहित कहाँ जी से देखेगी? श्रीकांत शर्मा ने सवाल उठाया गुंडों को संरक्षण देने का। क्या ये बताएंगे कि इन्होंने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया जिसके ऊपर 12 मुकदमे हैं? अगर गुंडों को संरक्षण इनकी पार्टी नहीं देती है तो क्या इन्हें कोई साफ सुथरी छवि का व्यक्ति नहीं मिला? जिस व्यक्ति के ऊपर 12 मुकदमे हैं और जिसमें हत्या के, अपहरण के, लूट के गंभीर मुकदमे हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। लास्ट कमेंट श्रीकांत शर्मा। रोहित जी, जनता बदलाव चाहती है। अपराधियों को अगर कोई खदेड़ेगा तो भाजपा खदेड़ेगी, गुंडों के बल पे ही। कोई तड़ी पार करेगा तो भाजपा करेगी, और माफिया को कोई तड़ी पार करेगा तो भाजपा करेगी। क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस का गठजोड़ माफिया, गुंडा और अपराधियों के साथ है। रक्षा की और उत्तर प्रदेश की हो रहे जनता हैं। इनसे मुक्ति चाहती है। इनसे आप मोदी जी का सफाया होगा 2017 में जैसे दिल्ली करेंगे, में किसको हुआ था करेंगे? और बिहार में हुआ था। दिल्ली चलिए। और बिहार उत्तर प्रदेश दोहराएगा इस बार। चलिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है चुनाव, आप लोग इसी तरीके से लगे रहिए। और जनता को अच्छा तब लगेगा अगर आप लोग जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे, बजाय इन सब बातों में पड़ने के कि किसकी पार्टी में क्या हो रहा है, कौन टूट के कहाँ चला गया, कौन किसके साथ आ गया। जनता के सीधे सवालों का जिससे जवाब मिलेगा, उम्मीद करते हैं जनता उसी को वोट देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन नज़र इस बात पर भी रहेगी कि मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हैं कि अब पार्टी में ऑल इज वेल है।